वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खानेवाल में भी जश्न आज़ादी और पाक फ़ौज की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए शहरी झंडे, बैजेस और सजावटी सामान खरीदने के लिए स्टॉलों पर पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदे मुमताज़ अहमद से। जी मुमताज़ अहमद, आगाह कीजिएगा, शहरी कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं? जी, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, जहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद कौमी परचम, झंडे, मलबूसात, बैजेस खरीदने के लिए स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं उनसे। जी भाई, बताइएगा। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। हम 14 अगस्त मनाने के लिए झंडियाँ, बैज और झंडे वगैरह ख़रीदने के लिए स्टॉलों का रुख कर लिया है। हम तो पहले नंबर पे पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात एक करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तो हम उसकी खुशी मनाएंगे पाकिस्तान की, और दूसरी हम 14 अगस्त की खुशी मनाएंगे। 14 अगस्त की खुशी मनाने के लिए हमने अपने बच्चों के लिए झंडे, बैज वगैरह और कैप वगैरह ख़रीदी है। इंशाल्लाह छोटे बड़े मिलके हम 14 अगस्त मनाएंगे। 14 अगस्त मनाने के लिए हमारे बड़ों ने दिन रात एक करके कुर्बानियाँ दी हैं, और हम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान मनाएंगे और ख़ुशी के साथ मनाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी, शहरियों को यही कहना था कि इस बार 14 अगस्त धूमधाम से मनाया जाएगा। दूसरी तरफ शहर में गलियों और बाज़ारों को भी खूबसूरत कौमी रंगों के साथ सजाया गया है। जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी नारे से गूंज में लाखों कुर्बानियाँ दी गईं। वो अजीम दास्तानें आज भी उन बुज़ुर्गों की ज़ुबानी ज़िंदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते अपनी आंखों से देखा। मुल्तान के 90 साला मोहम्मद रफ़ीक भी उन्हीं गवाहाने तारीख़ में शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार से। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान के नवाही इलाका कादरपुर रां से तल्लक रखने वाले 90 साला बुजुर्ग शहरी राना मोहम्मद रफ़ीक शोला साहब। ये उन खुश नसीब लोगों में से है जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा। आइए इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो क्या मुश्किलात पेश आई। सर, जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त मेरी उम्र तो 14-15 साल की थी, लेकिन मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ इसकी तहरीक में भी शामिल रहा। और फिर जिस वक्त हमारे पर हमले हुए, हमारे जो है ना, ये वैसे ही पाकिस्तान नहीं बन गया, बल्कि इसकी खातिर अब देने पड़े थे हमने लाखों के जानों के नजराने। हिंदू सिख जो यार थे बन गए थे सब बेगाने। बुजुर्गों, ये बताएं कि उस वक्त क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई आप? बात ये है कि हमारा सामान भी गया, हमारी जानें भी गई, हमारी बहू बेटियां, हमारी जो हिस्से वो भी गई। उन्होंने कुएं में छलांगे लगा दी, कुएं भर गए छलांगों से, और खूनम खून हो गया गलियों में। इतनी कत्लो गारत हुई जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये वैसे पाकिस्तान नहीं बन गया। हमारे पास तो कोई असला नहीं था, कोई इमदाद करने वाला नहीं था, सिर्फ हमारे पास तो डंडा सोटा था, उसी से हम मुकाबला करते थे और अपनी जानों के नजराने देते रहे हैं। और उनके जत्थे के जत्थे बने हुए थे, वो आते थे, घर में लूट मार भी करते थे, इतने भी लूटते थे, जान से भी जाते थे, और हमारे माल मवेशी सब कुछ जो है ना वो लूट के भी ले जाते। ऐसे बुजुर्ग हमारी तारीख के जिंदा गवाह हैं। हमें चाहिए कि इनसे कुछ सीखें और इनकी कदर करें। जी, पत्तोकी में बच्चे अपने वालिदैन के साथ झंडों से लेज स्टॉल्स पर पहुंचकर पाकिस्तानी परचम खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पत्तोकी में हमारे नुमाइंदे मालिक मोहम्मद अयूब से, जो आज एक स्टॉल पर मौजूद हैं। जी मालिक अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो है मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। मैं पत्तोकी यहाँ पर एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ख़रीदार यहाँ से झंडियाँ ख़रीदने के लिए आए हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी यहाँ पे झंडियाँ ख़रीदने के लिए आए हैं। आइए बच्चे से बात करते हैं कि बच्चे का इस हवाले से क्या कहना। जी बेटा, बताइएगा आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? झंडियाँ। क्या करेंगे आप झंडियाँ ले जाकर? घर से जाएंगे। जी, तो बच्चे के आपने तासरा सुने, बच्चे का यही कहना था कि यहाँ से हम झंडियाँ लेकर जाएंगे और घरों को सजाएंगे। इनके साथ इनके वालिदैन भी यहाँ पर आए हैं। इनके फादर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर ऐसा है कि जनाब बच्चों की खुशियों के लिए जनाब यहाँ पे जंबर में स्टॉल लगाए गए, तो बच्चों को साथ लेके आए हैं ताकि जनाब ये 14 अगस्त की खुशियाँ मनाएं और पूरे पाकिस्तान के लिए जश्न आज़ादी मनाएं।
جی تو آپ نے شہری کے تاثرات سنے. شہری کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے جھنڈیاں خرید کر گھروں میں لے کر جائیں گے, گھروں کو سجائیں گے اور 14 اگست کی جو خوشیاں ہیں ان کو دوبالا کریں گے. یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شلٹیں بھی موجود ہیں جن کے اوپر دل دل پاکستان, جان جان پاکستان کے جو نعرے ہیں وہ بھی چسپاں کیے گئے ہیں. جی گجرات میں متحد قوم فاتح پاکستان کے 78ویں سالگرہ کے موقع پر مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام 7 اگست سے 14 اگست تک جشن آزادی کی تقریبات جاری رہیں گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے رانا محمد نذیر سے. جی بالکل, پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ 7 اگست سے لے کر 14 اگست تک جو ہے مختلف تقریبات کا آغاز کر رہی ہے, اور اسی حوالہ سے بات کریں گے. میرے ساتھ سجاد ڈار موجود ہے. سر بتائیے گا کہ کیا تقریبات, کیا پروگرام کو. بالکل جی, 14 اگست کا دن جو ہے یہ پاکستان کے قیام کا دن ہے. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اس دفعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے وطن عزیز پاکستان کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. تو اس دفعہ یہ جو 7 اگست سے لے کر 14 اگست تک ہم جو یہ دن ہیں ان کو بھرپور طریقے سے منائیں گے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ پورے ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر اس کے لیے کیمپنگ کرے گی, اس کے لیے فلیکس اشتہارات لگائے جائیں گے, اور جگہ جگہ جو ہے وہ سیمینار کیے جائیں گے. اور ہم اس دفعہ یہ سلوگن لے کے آئے ہیں کہ متحد قوم فاتح پاکستان, کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی, ہم نے پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, اور پاکستان کو بنانے کے لیے ایک کردار ادا کریں. جی بالکل, متحد قوم فاتح پاکستان, جو بھی قومیں ایک جان ہوتی ہیں وہ اللہ کی فضل سے کامیابیاں جو ہیں وہ طے کرتی ہیں. جی جڑاوالا میں جشن آزادی مبارک منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. شہریوں نے بھی جشن آزادی مبارک منانے کے لیے پرزور تیاریاں شروع کر دیں. اپنے گھروں, محلوں اور گلیوں کو سجانے کے لیے شہری جھنڈے, جھنڈیاں اور بیج وغیرہ خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. مزید جانتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہمارے نمائندے رانا اعجاز سے. جی 14 اگست یوم جشن آزادی قریب آتے ہی عوام الناس نے کمر کس کی ہے. جشن آزادی مبارک کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں. میں ایک دکان پہ موجود ہوں سٹی جڑاوالا میں. میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ جشن آزادی کے حوالے سے, تیاریوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں تیاریوں کے حوالے سے. السلام علیکم جی, ہم اپنے بچوں کے لیے یہ 14 اگست کے بیجز وغیرہ لینے آئے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ پاکستان کتنی محنت سے حاصل کیا ہے, اور پورے جوش و خروش سے ہم نے بچوں کے ساتھ 14 اگست منا رہی ہے, کیونکہ ہماری افواج پاکستان نے یہ ملک دوسرے ممالک سے جنگ جیتی ہے, اور ہم نے اپنے ملک کا نام ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. افواج پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. جی آپ نے سنا کہ شہریوں کا جذبہ جوان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, اور ہم نے اچھے طریقے سے جشن آزادی مبارک منانا ہے. جی حیدرآباد میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات جوش و جذبے سے جاری ہیں. سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے اہتمام شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس میں سرکاری افسران, طلباء اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی. ریلی کا آغاز صدر سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن اسلم خان کی قیادت میں نجی اسکول سے ہوا, جس میں شہر کی سیاسی, سماجی اور سرکاری شخصیات نے شرکت کی. ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو, اے سٹی بابر صالح, ٹریفک مینجمنٹ رکن جاوید اقبال, حیدرآباد چیمبر کے احسن شکیل خانزادہ اور میمن ماہر قانون نعیم فیض, ایڈوکیٹ کامران جامی, مختار پٹھان, نانی نور علی اور جانی سمیت دیگر افراد موجود تھے. شرکاء نے پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے, جبکہ ان کے ہاتھوں میں آرمی چیف
हाफिज सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर और कौमी परचम थे। रैली का अख्ताम SSB ऑफिस पर हुआ, जहां बच्चों ने फूलों की गलियां और शजरकारी मुहिम के लिए पौधे तकसीम किए। चौदह अगस्त की आमद है तो खानेवाल के शहरियों ने यौम आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगस्त के नज़दीक आते ही शहर और गिरदोनवाह में झंडे, झंडियां और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं। शहरी जोश व खरोश के साथ खरीदारी करते दिखाई देते हैं। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हमारे आबाओ-अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों का समर है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फिजाओं में सांसें ले रहे हैं। 14 अगस्त में चंद रोज़ बाकी रह गए तो खानेवाल के शहरियों ने जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर और गिरदोनवाह में झंडे, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर शहरी झंडे, झंडियां, बैजेस और बच्चों के मलबूसात खरीद रहे हैं। हमारे लिए 14 अगस्त का जो दिन है वो इंतहाई खुशी का दिन है। तो हमारे जो आबाओ-अजदाद ने एक बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया, इस मुल्क की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के साथ साथ जो है 14 अगस्त को भी एक शान शान तरीके से मनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ आया हूँ जहाँ पर झंडे, झंडी और बैजेस वगैरह खरीद रहा हूँ और अपने बच्चों के लिए भी और अपने घर को भी सजाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात करना बड़ी अहम है। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह से इंडिया को धूल चटाई है और जिस तरह से इंडिया को शिकस्त दी है, शहरी का कहना था कि जश्न आज़ादी इस बार हमें दोहरी खुशी दे रही है। चंद माह पहले हमारे वाजिब पाकिस्तान ने जो इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। इंशाल्लाह जी हम तो बहुत बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। पहले पुरसरूर मना रहे, इससे डबल पुरसरूर हमारे में आ गया है। खुशी इतनी है कि आपको क्या बताया जाए, क्योंकि हम अपनी सिस्टर के लिए, बहन भाइयों सबके लिए सामान लेने आए हूँ। मैं तो अपने मैं गली से जाऊँगा, मोहल्ला से जाऊँगा, जाके मैंने सब घरों का ठेका भी ले लिया। मैंने तो झंडे लगाने हैं, जाके रोडों पे मैंने ले लिया कि मैं जाके झंडे लगाऊंगा जाके। इतनी ज़्यादा खुशी और पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। शहरियों का कहना है कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने तकलीफों को बर्दाश्त करके पाकिस्तान हासिल किया है, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी उसी तरह मनाना ज़रूरी है। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पूरे पाकिस्तान की तरह कोटली लोहारा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर से जारी और सारी हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी मोहम्मद आसिफ जट से। जी मैं इस वक्त कोटली लोहारा में मौजूद हूँ और मेरे साथ कोटली लोहारा की जानी पहचानी शख्सियत मुख्तार सोहल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह कोटली लोहारा में 14 अगस्त किस तरह मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुख्तार भाई जी मैं तकरीबन 45 ईयर से कोटली लोहारा मशरकी में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करते हैं। इसके अलावा बच्चों में इनामात तकसीम करते हैं। सारे दिन बच्चे कोटली लोहारा मशरकी की गलियों मोहल्लों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और हमेशा की तरह आज से ही पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ जश्न आज़ादी के सिलसिले में हर किस्म की तकरीबात होती थी। जी ये इनके कहने का मकसद है कि मैंने ये बेड़ा अपनी ज़िंदगी में 14 अगस्त मनाने का उठाया हुआ है। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं मुल्क पाकिस्तान की तरह कोटली लोहारा में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद करता रहूँगा। चौधरी मोहम्मद आसिफ जट, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ 1 कोटली लोहारा। जी हैदराबाद में मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से गवर्नमेंट उर्दू और इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा कुरैशी की ये रिपोर्ट में। याद रखो, याद रखो। ये मेरा घर है, याद रखो। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट सेट कमालुद्दीन उर्दू व इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल की जानिब से मार्का हक और आयाम जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। 14 अगस्त के हवाले से कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये पाकिस्तान हासिल किया था। डिस्ट्रिक्ट में 14 अगस्त के हवाले से हर स्कूल में फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है। ये हमारा राइट भी है जो माशाल्लाह जो मार्का हक हुआ है, जो सुजाने महसूस हुआ है, जो आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने जो उसको इज्जत दी है, जो मुकाम दिया है,
वो इस टाइम दुनिया की पाकिस्तान सुपर पावर बन चुकी है इस टाइम। तकरीब में परचम कुशाई और मुल्क पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने मिली नगमों पर टेबलोस भी पेश किए। प्रोग्राम चल रहा है, इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। हमारे तालके में हर स्कूल में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये क्या है कि हमारे 14 अगस्त जो दिन है ये हमारे खुशी का दिन है। उम्र के हक जो हमारे पाक अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हम उसको मना रहे हैं, पाकिस्तान की जीत को मना रहे हैं। तकरीब में तालका एजुकेशन के अफसरान, असातिज़ा समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। कहरोड़ पक्का में 88 साला बाबा मोहम्मद अशरफ, जिनकी ज़िंदगी तकसीम हिंद की तारीख का जीता जागता सबूत है। हिजरत के दौरान सब कुछ लुटा दिया मगर ईमान पर आंच ना आने दी। मज़ीद जानते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का 88 साला बाबा मोहम्मद अशरफ, जिनकी यादें खून से लिखी तारीख का हिस्सा है। ज़िला हिसार से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले बाबा मोहम्मद अशरफ ने गिरती लाशें देखी। आज़ादी के जश्न में जो मुस्कुराहट है वो बाबा अशरफ जैसे कुर्बान होने वाले आंसुओं से बनी हुई है। बाबा मोहम्मद अशरफ आज भी सब्ज हलाली परचम को चूम कर अपने सीने से लगाता है तो रो पड़ता है। बाबा मोहम्मद अशरफ बच्चों को जमा करके तकसीम हिंद की कहानियाँ सुनाते हैं जो तारीख के औराक में कहीं दब चुकी हैं। आज़ादी मिली मगर बचपन, बहन भाई सब कुछ छिन गया। एक बच्चा जो बाप की लाश, बहन की चीख और ताया की जुदाई के साथ जवान हुआ, वो आज भी परचम थामे खड़ा है। बाबा मोहम्मद अशरफ का कहना है कि हिजरत के वक्त मैं छोटा बच्चा था, लाशें गिरती रहीं और मैं उनके नीचे दब गया। मेरे सामने दुश्मनों ने मेरे ताया के दोनों हाथ काट दिए, जबकि मेरे एक ताया ने प्यास की शिद्दत से रास्ते में दरिया से पानी पिया तो उसमें जहर था, जिससे वो शहीद हो गए। ये आज़ादी जश्न से नहीं, जनाजों से हासिल की गई थी। बाबा मोहम्मद अशरफ का कहना है कि मैंने 1965 की जंग भी बहादुरी से लड़ी, जिस पर मुझे तमगाए जंग से भी नवाजा गया। जब भी तमगाए जंग अपने सीने से लगाता हूँ तो अजीब सा सुकून मिलता है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। जश्न आज़ादी के सिलसिले में हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में 8 अगस्त को होने वाली मेगा म्यूजिकल नाइट की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए डिविजनल कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी, DIG तारिक रजाक धारेजो, डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन, SSP अदील हुसैन चांडियो और मेयर हैदराबाद काशिफ अली शुरू ने दौरा किया, जिन्होंने इंतज़ामात का तफसीली मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने इंतज़ामिया और SMC अफसरान को हिदायत की कि प्रोग्राम के दौरान आवाम की सिक्योरिटी, सफाई और ट्रैफिक के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट्स नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। डिप्टी कमिश्नर, SSP और मेयर ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए बताया कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि शहरी भरपूर तरीके से जश्न मनाएं। घोटकी में अफसोसनाक हादसा, मीरपुर माथेलो हाई पास के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं हादसा कौमी शाहराह पर मीरपुर माथेलो बाईपास के करीब इस वक्त पेश आया जब मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो मुंतकिल किया गया, जहाँ कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है और वो खैरपुर से खजूरों पर मजदूरी करके वापस जा रहे थे। ओकाड़ा में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओकाड़ा में 3 मुसल्लह डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि CCD पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस की जानिब से फौरी रद्द अमल पर दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ।
जिसके नतीजे में एक डाकू मौके पर ही हलाक हुआ, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त ताहाल न हो सकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज CCD ने इस मौके पर कहा कि मफरूर डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 7 रुकनी नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिनी गैंग का सरगना अपने साथियों समेत कानून की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता रहे हैं, पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 7 रुकनी नकबजन मोहसिनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहसिन उर्फ मोहसिनी, हाशिम एहतशाम, आसिफ, मोहसिन अली, मोहम्मद अहमद और अहमद अली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 12 लाख रुपए से ज़ायद नकदी, कीमती अशिया और असलहा बरामद किया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि ये गैंग दीपालपुर और गिरदो नवाह में 23 वारदातों में मुलविस रहा है। SHO सिटी दीपालपुर का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी ताकि शहरियों का एतमाद बहाल हो सके। हारूनाबाद में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 1 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली। पुलिस ने मौके पर मौजूद मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इब्तदाई तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया। SHO का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे के लिए नासूर हैं और किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कसूर में पुलिस मुकाबला। लाहौर के इलाके चोंग में खावंद के सामने बीवी से गैंग रेप का मरकजी मुलजिम मारा गया। पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। कसूर में CCD पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार भी जद में आए, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहे। गिरफ्तार जख्मी अपने साथियों की फायरिंग से ही जख्मी हुआ था और अस्पताल मुंतकिल के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू लाहौर के इलाके चोंग में खावंद के सामने बीवी से गैंग रेप के केस में मरकजी मुलजिम था और उस पर कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन मुकदमात दर्ज थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे पत्तोकी से। पत्तोकी में 2 बच्चे लापता हो गए थे, ताहम थाना सराय मुगल पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों को बाहिफाजत ढूंढ निकाला। आपको बता रहे हैं, पत्तोकी के नवाही इलाके बुलेर चक 41 से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों को थाना सराय मुगल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत इस्तेमाल करते हुए 3 घंटों के अंदर अंदर बच्चों को तलाश किया और वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चों की फौरी बाजियाबी पर वालिदैन और अहले इलाका ने DSP सर्कल पत्तोकी राना सज्जाद अकबर और कसूर पुलिस की खराज तहसीन पेश किया। कुमैर शरीफ में सूबाई मुहतसिब पंजाब रीजन साहिवाल मिर्ज़ा शोरकोट शौकत अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने अपनी शिकायत पेश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद हसनैन नकवी की इस रिपोर्ट में। मीर शरीफ में सूबाई मुहतसिब पंजाब रीजन साहिवाल मिर्ज़ा शौकत अली ने म्यूनसिपल कमेटी कमीर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सहाफ़ी बरादरी और शहरियों ने शिरकत की। मिर्ज़ा शौकत अली ने साइलिन से उनकी शिकायत के मुतल्लिक़ तहरीरी दरखास्तें वसूल की। आज यहाँ कमीर अड्डा में आने का मकसद ये था कि लोगों को ये बावर कराया जाए, उनको आगाह किया जाए कि हमारे ऑफिस का मकसद क्या है और हमारा ऑफिस किस तरह पब्लिक की कंप्लेंट्स को फौरी एड्रेस करता है। यहाँ पे बड़ा शॉर्ट मेथड है कंप्लेंट लॉन्च करने का भी और उसको एड्रेस करने का भी। उसमें हम कंप्लेंट जो है वो हमारे पास 2-3-4 ज़राए जो है हमारे यहाँ मोबाइल के ज़रिए, ऐप के ज़रिए और बाई मेल, बाई डाक या बाई हैंड आप दे सकते हैं। तो उसको फिर हम आगे एजेंसीज जिसका
जिसकी तरफ से कोई चीज़ वेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है, काम नहीं किया जा रहा होता, तो फिर हम उसको उससे रिपोर्ट लेते हैं। मिर्ज़ा शौकत अली ने आवाम को फौरी रिलीफ की यकीन दहानी करवाई। शहरियों ने इस इकदाम को खुश आइन करार दिया। कैमरा टीम के हमरा सैयद हसनैन नकवी, मेट्रो 1 न्यूज़, कमीर शरीफ। कबूला शरीफ में गैर मेयारी खाने फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहावल नगर रोड पर वाक़या एक मारूफ रेस्टोरेंट में नाकिस ऑयल और खुराक की तैयारी पर भारी जुर्माना आयद किया गया। कबूला शरीफ में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें रेस्टोरेंट्स और होटलों पर इंस्पेक्शंस का सिलसिला जारी है। आवाम को मेयारी और महफूज खुराक मुहैया की जा सके। हालिया कार्रवाई बहावल नगर रोड पर वाक़े एक मारूफ रेस्टोरेंट में की गई। फूड अथॉरिटी टीम को किचन एरिया से ज़ायदुल मियाद अशिया भी मिली, जिस पर 22 लीटर नाकिस ऑयल और 10 किलो गैर मेयारी खुराक को मौके पर ही तल्फ कर लिया गया। हिफ्ज़ाने सेहत की संगीन खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि नाकिस खुराक की तैयारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती और तमाम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को मयारी ऑयल और अज्जा इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड सेफ्टी टीम डेरा गाजी खान का आइस लोली यूनिट पर कामयाब छापा। मसनूई मिठास से तैयार करदा 16,500 आइस लॉली और 200 लीटर मसनूई मिठास महल पर बरामद करके तल्फ कर लिया गया। यूनिट मालिक को 50,000 जुर्माना आयद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम इस रिपोर्ट में। जी, डेरा गाजी खान में फूड सेफ्टी टीम डेरा गाजी खान की जानिब से तहसील कोटचुट्टा में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की सरबराही में मसनूई मिठास से तैयार की जाने वाली आइस लवली यूनिट पर छापा। 50,000 जुर्माना आयद किया गया। 16,500 मसनूई मिठास से बनी आइस लवली 200 लीटर मसनूई मिठास महलूल बरामद करके मौका पर तलब कर दिया गया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि नाकस और गैर मेयारी अशिया की फरोख्त पर सख्त सजाएं दी जाएंगी और उन्होंने मजीद कहा कि शहरी भी किसी भी किस्म की शिकायत के लिए हमारे साथ तामुन करें और पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1223 पर इतला देकर एक मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी और शहरी होने का सबूत दें। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, डेरा गाजी खान। वाह कैंट के 20 साला तालिब इल्म मोहम्मद सुबहान ने मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल होने वाली कार तैयार कर ली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान की इस रिपोर्ट में। वाकई से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साल तालिब इल्म मोहम्मद सुबहान ने माली मुश्किलात के बावजूद मोबाइल ऐप के ज़रिए मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होने वाली कार तैयार कर ली। गाड़ी का इंडिकेटर, क्लच, ब्रेक, इंजन सब कुछ मोबाइल ऐप के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। गाड़ी बगैर ड्राइवर के मोबाइल ऐप के ज़रिए किसी भी जगह ले जाई जा सकती है। गाड़ी नई टेक्नोलॉजी की वजह से शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस पर सुबहान का ये कहना था। बनाने का मकसद जो लोग पाँव से माजूर होते हैं, हम लोग ये गाड़ी उनके लिए बना रहे हैं कि वो हाथों की मदद से गाड़ी चला सकें और हमारा प्रोजेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस गाड़ी को इंशाल्लाह मज़ीद आगे लेके जाएंगे और इस गाड़ी को आर्टिफिशियल माइंड देने की हमारी सोच है। सुबहान ने इस प्रोजेक्ट को बनाकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई और रहनुमाई हुकूमती सतह पर की जाए तो न सिर्फ ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का एक अलग मकाम दिलवाएंगे। जी, बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक का मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। मनसूबों पर जारी काम का जायज़ा, मुताल्लिका अफसरान को बर वक्त तकमील की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने शहर के मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। इन मनसूबों पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 36 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से ज़ेर तामीर IUB साइंस स्कूल और इंटरनेशनल पार्क में जारी तरक्याती काम शामिल हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक इन मनसूबों पर अब तक 157 मिलियन रुपए से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम तरक्याती काम बर वक्त और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम जल्द से जल्द इन मनसूबों से फ़ायदा उठा सकें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट DFO लाल सोबान और बिल्डिंग भी शामिल थे।
पाक पतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की सरबराही में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर फरीद को साफ सुथरा रखने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर सुथरा पंजाब की टीम डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में पाक पतन शहर में सफाई सुथराई के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर घरों से कूड़ा करकट उठाया किया जा रहा है और शहर भर से कचरा उठाने का अमल भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि सफाई निस्फ ईमान है और इस मुहिम में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि शहर हो या गांव, सफाई सुथराई का निज़ाम यकसा तौर पर नाफिज किया जाएगा। शोरकोट में निजी मेडिकल कॉलेज की सालाना अवार्ड तकरीब में रंगारंग प्रोग्राम, तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंसेस और आला कारकर्दगी दिखाने वालों में सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों की तकसीम। शोरकोट के निजी मेडिकल कॉलेज में तीसरी सालाना अवार्ड तकरीब इनेकाद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सदर नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट, MSTHQ डॉक्टर समेत दीगर अहम समाजी और तालीमी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। बादज़ां तलबा और तालिबात ने मिली नग़मे, खाके, मुशायरे और टेबलोस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क और कौम का सरमाया हैं और ऐसे इदारे जो बेहतरीन तालीम और मुस्बत माहौल को फराहम कर रहे हैं वो माशरे की तरक्की के ज़ामिन हैं। आखिर में सदर प्रेस क्लब ने तलबा और असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान में परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां तकसीम की। दुनिया भर की तरह पीरे महल में भी इकबाल ईगल फाउंडेशन की तरफ से थैलेसीमिया सेंटर का आगाज़ किया गया। थैलेसीमिया सेंटर में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पीर महल में भी इकबाल ईगल फाउंडेशन की तरफ से थैलेसीमिया सेंटर का आगाज़ किया गया है। थैलेसीमिया सेंटर में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इकबाल ईगल्स फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है जहाँ पर मुख्तलिफ अजलास से 1150 बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं। अब इनको तमाम सहूलियात फ्री मुहैया कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इनको हम तमाम बेहतर से बेहतर सहूलियात दे सकें। इलाके की तमाम लोग जो इन नेक काविश हमारे साथ हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पीर महल में थैलेसीमिया सेंटर काम कर रहा है जो गरीब, नादर और मुस्तहिक बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। उनको दिल खोल कर अपने एहतियात दें। 5 अजला के जो बच्चे हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। आपके एहतियात से, आपकी ज़कात से, आपकी खैरात से किसी गरीब का इलाज मुमकिन होगा। जी 4 माह सा बच्चा था तो 10 साल का हो गया है। इसको ब्लड लगवाने लगे हैं, चंगी हिफाजत हो रही है। हर सूरत में ब्लड दे रहे हैं। हम 3-4 साल से यहाँ पे ब्लड लगवा रहे हैं। थैलेसीमिया बच्ची को हर सहूलत दे रहे हैं। ये मुख्तलिफ अजला से 1200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड बच्चे थैलेसीमिया सेंटर पीर महल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। थैलेसीमिया सेंटर के तमाम अमले की अनथक मेहनत पर इलाका मकीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। इंतज़ामिया थैलेसीमिया सेंटर ने मुखैर हजरात से मुतालबा किया है कि बढ़ चढ़ कर थैलेसीमिया सेंटर की खिदमत करें ताकि तमाम तर सर्विसेज बेहतर से बेहतर मुहैया की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से एक रोज़ा फील्ड हस्पताल मोबाइल सादकाबाद शहर में पहुँच चुकी है, जहाँ पर 200 से ज़ायद मुस्तहकीन अफराद का फ्री टेस्ट और उन्हें फ्री अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। मज़ीद बता रहे हैं वहाँ से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर आज यहाँ बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की जानिब से फील्ड हस्पताल मोबाइल इस वक्त सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में पहुँच चुकी है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर ये मोबाइल फील्ड अस्पताल इस वक्त जो है शहरियों की दहलीज पर जो है पहुँच चुकी है, जबकि जहाँ पर जो है इलाका मकीन की बड़ी तादाद भी पहुँच चुकी है। डेली बेसिस में हम 200 के लगभग पेशेंट चेक करते हैं, जिसमें तमाम टेस्ट, एक्सरे, ECG और हमला औरत का अल्ट्रासाउंड वगैरह फ्री ऑफ कास्ट है और तमाम अद्वियात सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट गरीबों और तमाम जो मरीज़ हैं उनको मुहैया किया जाता है। हमारे को मुफ्त फराहमी दवाई वगैरह जो है टेस्ट वगैरह जो किए हैं बहुत दयानतदारी और अच्छे तरीके से किए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये गरीब आवाम के लिए बहुत आसान से काम
सर अंजाम दिया। आज यहाँ जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद मरीज की एक गुफ्तगू सुनी, उन्होंने आप वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इस ऐसे इक़दाम को आज जो है सराहा है। 200 प्लस जो है यहाँ पर हर रोजाना की बुनियाद पर मरीजों का आज जो है फ्री टेस्ट किया जा रहा है और फ्री अद्वियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। जी पाकिस्तान में चीनी के मुकर्रर नरखों पर अमल ना हो सका। पाकपतन के बाज़ारों में चीनी अब भी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। शुगर माफिया के सामने ज़िले इंतज़ामिया बेबस हो गई है। इस पर देखिए आतिफ ज़रीन खान की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ ज़िले इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली की नज़र हो गया। पाकपतन में चीनी अब भी सरकारी निरखनामे के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ाकर रख दिया है। शहरी कहते हैं कि जब हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर कर दी हैं तो फिर मुनाफाखोरों की मनमानी क्यों? रेट लिस्ट पर अमल दरामद कौन करवाएगा? चीनी जी है ना 190, 80, 100, 200 तक मिल रही है। सामने 173 रुपये रेट फजूल है, कोई दे नहीं रहा चीनी, लिहाजा इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दुकानदार अपनी मर्जी की चीनी फरोख्त कर रहे हैं, लिखा है 173 रुपये, बेच देता है कोई 180, कोई 200 रुपया, अपनी मन मर्जी। कोई इंतजामिया कोई चीज कुछ न कोई चेक नहीं कर रहे। मजबूरी है तो खाना तो है चीनी नू, चाह वास्ते, दुध वास्ते, बच्चों वास्ते इस्तेमाल तो करनी। असी मरी मारू अपील करते दुकान आते चेक कर मौके दे जरा रेट दिता है वो रेट दे मिले। शुगर माफिया ने बाज़ इलाकों में चीनी का जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया तमाम सूरत हाल के सामने बेबस दिखाई देती है, जबकि अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़रीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। हेस्को चीफ फैजुल्ला की हिदायत पर कोहसार सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 15 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता, नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद नज़ीम अंसारी। हेस्को कोहसार सब डिवीज़न के SDO बिलावल की क़यादत में बिजली चोरों और बकायदात नादाहिंदगान के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 15 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। आज हम DSU के साथ यहाँ पर अपने CO फैजुल्ला डायरी, SHO अहमद शेख और एक्सिन आकिब साहब की हिदायत पे ट्यूब कॉलोनी रहमानी मस्जिद के करीब यहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें DSU की हमें हेल्प मिली हुई है और यहाँ पर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जो नॉन पेमेंट वाले कनेक्शन हैं उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अभी तकरीबन हमने डायरेक्ट कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं, 15 तकरीबन डायरेक्ट कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं और 16-17 हमने नॉन पेमेंट वाले जो मीटर से उनको डिस्कनेक्ट किया है। डायरेक्ट कनेक्शन होंगे उनकी हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR कराएंगे उनकी, और जो बिल वगैरह पे कर देंगे सब रजिस्टर कर लेंगे। बकायाजात अदा न करने वालों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स ने भी भरपूर हिस्सा लिया, जिससे मुहिम को मजीद कामयाबी हासिल हुई। ऑपरेशन हो रहा है, ये गवर्नमेंट के अफसरान हैं, ये 2 पुलिस भी है, रेंजर्स भी है और असल वापडा के कहने पे अंजाम दे रही है। तो मैं अपने पब्लिक से भी ये कहूँगा कि जो नाजायज़ कनेक्शन है वो काटेंगे भाई। अवामी हलकों ने हेस्को चीफ फैजुल्ला डायरी और एजाज शेख की हिदायत पर की जाने वाली इस कार्रवाई को सराहा। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी, कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खानेवाल में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद खुदकार मौसमी स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से ये कदम किसानों को बर वक्त मौसमी सूरत हाल की आगाही देने के लिए उठाया गया है। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर आवान। खानेवाल हेड सदनाई के मकाम पर जदीद खुदकार मौसमियात स्टेशन का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताई तकरीब में डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट लाहौर राना तजम्मुल हुसैन, मेंबर पंजाब ज़राअत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड असलम जावेद और डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहिबजादा खान ने शिरकत की। तकरीब का मकसद किसानों को मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंज से बर वक्त आगाह करना और फसलों को मुमकिन नुकसान से बचाना है। मौसमियात को पता है कि किसानों को हर किस्म के मशवरे देते रहते हैं कि जी बारिश होगी, कितनी होगी, कब होगी, किस इलाके में होगी, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस इलाके का डाटा जो है ना एक्यूरेट डाटा होना ज़रूरी है। ये आपने देखा होगा कि मौसमियात
जो है हमारा नेटवर्क जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 120 के करीब है। पहले मैनुअल ऑब्जर्वेटरी होती थी, तो इसको फर्दर हमने बढ़ाने के लिए जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का ट्रेंड दिया है। पंजाब गवर्नमेंट की कोशिश है कि दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसे लेकर आया जाए, और जो क्रॉप्स के लिए जैसे टेम्परेचर चाहिए किसान को उसकी फोरकास्ट मिल जाए, पेशगोई मिल जाए। इस मंसूबे को माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई तरक्की की जानिब से एक इनकलाबी कदम करार दिया गया और कहा गया कि हुकूमत पंजाब चाहती है कि किसानों को जदीद और बैनुल-अक़वामी मेयार से सहूलियात मुहैया हों ताकि वो ज़रई पैदावार में इजाफा कर सकेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ खान। टंटो मोहम्मद खान में यौम आज़ादी के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस की जानिब से हब्बुल वतनी जज्बे से सरशार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। यौम आज़ादी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस टंडो मोहम्मद खान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया, जो इंडस मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक पहुंची। रैली में डॉक्टरों, मेडिकल के तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। स्टार बैंड की जानिब से मिली नगमों की धुनों पर शुरका का जोश काबिल दीद था। इस मौके पर चांसलर डॉक्टर इकबाल मेमन, MPA सैयद एजाज शाह बुखारी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फेरोज़ मेमन और PP रहनुमा पीर आकिब जान सरहंदी ने खिताब करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी रिवायत जोश व खरोश से मनाया जाएगा। रैली के अख्ताम पर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया। मुल्तान के स्लॉटर हाउस की संगीन हालत पर पर्दा उठ गया। स्लॉटर हाउस में सफाई का फुकदान, आवारा कुत्तों की मौजूदगी और जरासीम ज़दा गोश्त की फ़रोख्त जैसे अवामिल शहरों की सेहत के लिए ख़तरा बन चुके हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान के ज़ेर इंतज़ाम स्लॉटर हाउस में बीमारियां जन्म ले रही हैं। आवारा कुत्तों की मौजूदगी, खून आलूदा फर्श और ताफुन ज़दा माहौल शहरियों को मज़रे सेहत गोश्त फराहम कर रहा है। स्लॉटर हाउस के 9 मुस्तकिल मुलाजमीन तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं, मगर काम ना होने के बराबर है। ना सफाई है, ना बंदोबस्त, ना ही किसी चीज़ का मुआयना। अफसोसनाक अमर यह है कि यही गोश्त मारूफ मॉल्स, प्लाजों और शादी हॉल्स तक सप्लाई किया जाता है, जो हाइपेटाइटिस समेत मुतादिद बीमारियों की वजह बन रहा है। सदर अंजुमन कसाबान हाजी मोहम्मद जुल्फ़िकार और व्यापारियों के सदर शेख मोहम्मद अमजद ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि लाखों रुपए के बजट और ठेकों के बावजूद स्लॉटर हाउस की हालत बदतरीन है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। फ्रीलांसिंग के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी, जो कि JS बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम का पहला इवेंट पेशावर में मुनक़िद हुआ, जहां फ्रीलांसर्स और डिजिटल प्रोफेशनल्स ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना तजुर्बा शेयर किया। ज़िंदगी फ्रीलांसिंग ने पेशावर से मुल्क गिर सिलसिले का आगाज़ कर दिया। JS बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़िंदगी की जानिब से फ्रीलांसर की मुल्क गिर मुहिम का पहला इवेंट CECOS यूनिवर्सिटी पेशावर में हुआ। इवेंट में शहर के नामवर यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और डिजिटल माहिरीन ने शिरकत की, जिन्होंने नौजवानों को अपनी कामयाब कहानियों में मुतासिर किया। ज़िंदगी फ्रीलांसर्स अकाउंट ख़ास तौर पर डिजिटल फ्रीलांसर्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें डॉलर बेस्ड अकाउंट, कम फीस पर आलमी मकामी अदायगियाँ, आसान इनवाइस सिस्टम और बैनुल-अक़वामी डेबिट कार्ड जैसे फीचर्स शामिल हैं। ज़िंदगी का मिशन है कि पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी को तक़वियत दी जाए और फ्रीलांसर्स को माली तौर पर बाइख्तियार बनाया जाए। ये मुहिम दीगर शहरों में भी जारी रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके।
कराची में इल्मा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम खेलों की सरगर्मी ISL इल्मा सुपर लीग 2025 का भरपूर अंदाज में इनेकाद किया गया, जहां तलबा ने जोश व खरोश से शिरकत की और खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इल्मा यूनिवर्सिटी में खेलों की सरगर्मी का शानदार इनेकाद 2 अगस्त को किया गया, जिसमें तलबा की 12 टीमों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रुकन BOG सर राव नईम, हेड ऑफ कैंपस डॉक्टर जावेद जवेरिया, मार्केटिंग मैनेजर सर अली रजवी और इवेंट कोऑर्डिनेटर मिस मुकद्दस अशरफ ने खुसूसी शिरकत की। इवेंट का मकसद तलबा में टीम वर्क, कायदाना सलाहियतों और ख़ुद एतमादी को फ़रोग़ देना था। इवेंट का मकसद तलबा में टीम वर्क, कायदाना सलाहियतों और ख़ुद एतमादी को फ़रोग़ देना था। सियासी, समाजी और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली कई मारूफ शख्सियात ने तक़रीब को रौनक बख्शी, जबकि मशहूर ब्रांड्स ने स्पॉन्सरशिप फराहम की और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने इवेंट की भरपूर कवरेज की। इल्मा यूनिवर्सिटी हम निसाबी सरगर्मियों को तालीम के साथ साथ लाजमी समझती है ताकि तलबा मुतवाज़िन और बाएतमाद शख्सियात के तौर पर माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।